नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे अपने किसानों की, क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं जिसके घर में ना कोई नौकरी है और ना कोई रोजगार है। हम भगवान के भरोसे फसल को उपजाते हैं और जब मार्केट में लेके जाते हैं तो दुकानदार से, सेठ जी से, आढ़तिये से कहते हैं कि सेठ जी क्या भाव लोगे। और जब हमारे ही घर में 2 किलो 5 किलो कम पड़ जाता है तो उसी दुकानदार से, उसी सेठ से, उसी आढ़तिये से फिर कहते हैं सेठ जी क्या भाव दोगे। हमारे ना बिकने का पता, न खरीदने का पता, और इस देश में नारा लगता है जय किसान का। सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग किसानों के लिए कितने हितकर हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, काफिलों में घूम रहे हैं। ये कितने हितकर किसान समाज के लिए, किसान जाति के लिए हैं, यह समझ लेना चाहिए। जब 13 महीने का आंदोलन हुआ, लगभग 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान कर देनी पड़ी इस फासिस्टवादी सरकार की वजह से। ये काला कानून लाई और अपने ही बनाए कानून को वापस लेने में इनको 700 किसानों की जान और 13 महीने का समय लगा। आज तक उन 750 किसानों की शहादत को संसद भवन या विधानसभा में सम्मान तक नहीं दिया गया, और सरकार किसान हित की है यह दावा नेताजी लोग करते रहते हैं समय समय पर। ब्लॉक से लेकर, प्रदेश से लेकर जिला, प्रदेश, मंडल, ब्लॉक और केंद्र तक कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं कृषि विभाग के, और राज्य से लेकर केंद्र तक मंत्री बैठे हुए हैं। और सब हम गरीबों का खून चूस के पैसा लेते हैं तनख्वाह के रूप में। इनके बाल बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, इनके टाइट कुर्ते की व्यवस्था जनता करती है, इनके आने जाने खाने की व्यवस्था जनता करती है, और इनके पेंशन तक की व्यवस्था जनता करती है। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? अभी जब किसानों की फसल की बुआई का समय आया तो इस सरकार को पता ही नहीं है कि किस महीने में किसानों को खाद चाहिए, किस महीने में किसानों को बीज चाहिए, इसकी उपलब्धता कब करानी है, इनको पता नहीं है। यह नशे में सो रहे हैं, सत्ता का नशा चढ़ गया है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये एसी कमरे में बैठकर किसानों का भाव तय करते हैं। उस किसान का जब ये सोकर उठते हैं तब किसान आधा काम अपना निपटा चुका होता है। ये भाव तय करते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई का, हमारे बच्चों के दवाई का, हमारे बच्चों के कपड़े का हम कैसे व्यवस्था करते हैं वो हमारी आत्मा जानती है। किसान कर्ज में दिन का दिन डूबता जा रहा है, और ये एक नेता, एक अधिकारी जितने दिन नौकरी या जितने दिन नेतागिरी करता है उतना ज्यादा धन का मालिक बनता जाता है। ये हम किसानों को चारों तरफ से लूट रहे हैं। हमारी नकली खाद मिलेगी, नकली पेस्टिसाइड मिलेगी, हमें नकली बीज मिलेगा, हमें बिजली की व्यवस्था नहीं देंगे,
बिजली देंगे तो इतनी महंगी होगी कि हमें लूट लेंगे। बिजली विभाग के कर्मचारी हमें अलग से लूट रहे हैं। अस्पताल में जाएंगे तो जमीन तक गिरवी रखना पड़ जाएगा। ये इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में लूट चल रही है और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। हम किसान कहां जाएं? कौन सुनने वाला है? एक बार कोई भी किसानों की तरफ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे लिए 15 साल में ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, 10 साल में डीजल का ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, और एक बार में 8 लाख 10 लाख का ट्रैक्टर लेने के बाद आज की डेट में दूसरा ट्रैक्टर हम कहां से ले पाएंगे? हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा? लेकिन 50 साल पुरानी ट्रेन चलती रहेगी, धुआं देती रहेगी। 50 साल पुरानी फैक्ट्रियां चलती रहेंगी, हजारों ईंट के भट्ठे चलते रहेंगे, वो धुआं देते रहेंगे, वो अमृत भी फेंक रहे हैं। हम किसान पराली जलाएंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, हम जेल जाएंगे। एनजीटी को नहीं दिखता कि हजारों मील और ईंट भट्ठे से जो धुआं निकल रहा है वो कहां जा रहा है, और वो धुआं ही है कि अमृत है, या नहीं दिखता? समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो नेताजी लोगों को, अधिकारियों का पेट भर रहा है, चंदा दे रहा है, उसकी गलती नहीं है। वो जहर भी उगल रहा है तो वो अमृत है। जगह जगह पर टोल टैक्स लिए जाते हैं। हमारा ही खेत है, हमारे ही खेत में रोड बना रहे हो और हमसे ही टोल ले रहे हो। हमारे ही खेत से बिजली ले जा रहे हो, हमारे ही खेत से पानी की लाइन ले जा रहे हो, और हम ही से यूनिट दर यूनिट पैसे वसूल रहे हो। ऐसी गुंडागर्दी हम गरीब किसानों के साथ क्यों कर रहे हो? हमारे मुआवजे नहीं दोगे, जो उचित मुआवजा होगा हमारे नहीं दोगे, और विकास के नाम पर हमारी जमीनें छीन लोगे। तुम्हें हमने अपना नेता चुना था या दमनकारी राजा चुना था? संविधान की शपथ लेकर तुम हमारी सेवा के लिए बैठे थे और हमें ही नोच के खाने लगे। क्या एक भी अधिकारी है पूरे देश में जो गरीबों से घूस नहीं लेता? और कोई बोलने वाला है? कोई एजेंसी है देश की ऐसी जो इन पे कार्रवाई करने की हिम्मत करेगी? क्योंकि सभी तो उसी में लिप्त है, तो कार्रवाई कौन करेगा? कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मर किसान रहा है। किसान खेत में मरे, उसका बेटा जवान बॉर्डर पे मरे। इन नेताओं और अधिकारियों का न कोई बेटा जवान बन के जाता है और ना ये किसान है। ये दोनों को मार रहे हैं और मजे लूट रहे हैं। अपने आप को, अपने समाज को जाति और धर्म के नाम पर लूटने और पीटने से, भ्रष्टाचारियों के हाथ से लूटे जाने से बचना होगा। समाज को मानवता की तरफ धकेलना होगा। ये नफरतबाजी करके कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी ऊंच के नाम पर, कभी जीत के नीच के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर मरता है कौन? दंगा होगा, गरीब मरेगा। भगदड़ होगी, गरीब मरेगा। कभी किसी बड़े नेता या अधिकारी
का बेटा भी मरते देखा है किसी दंगे में? हमें समझना होगा। हमें इन नेताओं और अधिकारियों की चाटुकारिता बंद करके अपने परिवारों के बारे में सोच करके अपने परिवार के लिए जीना होगा। नमस्कार दोस्तों, जय संविधान, जय मानव समाज, भारत माता की जिंदाबाद, भारत माता की जय। गांधी जी अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। सभी मानव समाज और मानव जाति से अपील है, अपने लिए जियो। हम किसानों की दुर्दशा पे भी हंसो मत। अगर किसान नहीं बचा तो गूगल से डाउनलोड करके अनाज नहीं खाओगे। बाकी आप लोग खूब समझदार हो, रील देखो, ताली बजाओ, मजे लूटो, लेकिन बिना अनाज के वो भी संभव नहीं है। रील भी दुश्मन लगने लगेगी, भूख अगर नहीं पूरी होगी तो। समझो इस चीज को। रीलबाजी और स्टंटबाजी से, नफरतबाजी से पेट नहीं भरेगा।